नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा निहित होता है हमेशा सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, गजवाए हिंद से संबंधित इस सीरीज़ में हमने के पहले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो इस्लाम के तमाम अमानवीय और कहा जाए कि जालिमाना जो बिलीफ्स हैं और जो उनके एक्शंस हैं रहे हैं पिछले पूरी हिस्ट्री में, उन्होंने किस तरह जो है तमाम देशों को और समाजों को, कौमों को, धर्मों को जो है डिवास्टेट किया, उनको नरसंहार किया, करोड़ों करोड़ों औरतों के साथ बलात्कार हुए, बच्चे गुलाम बना कर बेचे गए, धार्मिक स्थलें तोड़े गए, शहर के शहर, नगर के नगर जला दिए गए। लेकिन वो सब जो जालिमाना उनकी हरकतें थीं, जो कि धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पे हुई थी, वो उस तरीके से उनकी स्क्रूटनी या थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं हुआ, या थ्रेडबेयर उनकी जो सारे फैक्ट्स निकाल के नहीं लाए गए तमाम कारणों से। जैसे कि जो है वो जैसे नाजी जर्मनी ने जो ज्यूज़ पे किए थे उसका एक एक डिटेल जो है वो सबके सामने है। तो उस तरीके से कई कारणों से जो मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे एपिसोड में, तो वो नहीं सामने लाए गए। लेकिन अब जो सोशल मीडिया आ गया है वो, और ख़ास तौर से यूट्यूब आ गया है, तब से इस्लाम के ये सारे कृत्य नहीं और उनकी बल्कि पूरी विचारधारा, उसको जो है वो उसके जो फैक्ट्स जो सबसे आज तक छुपाए गए हैं, इनके प्रॉफिट का करैक्टर और बाकी प्रॉफिट्स के एक्शन और प्रॉफिट के डायरेक्शंस और सारी ये बातें हैं तमाम, और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड और क्रूअल्टी से रिलेटेड, वो सब के सब अब सामने आ रहे हैं और लोगों के सामने हकीकतें आ रही हैं। हालांकि उसमें गवर्नमेंट्स और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका कोई रोल नहीं है। और ये चीज़ें जो है आप बहुत हद तक जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कह सकते हैं। बहुत हद तक क्या कि कुछ मामलों में तो क्रिश्चियनिटी इस्लाम से कई हाथ मीलों आगे जो है, कत्लो गारत फैलाने में जो है वो क्रिश्चियनिटी मीलों आगे है इस्लाम से। इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में कुछ जो है फंडामेंटल इश्यूज़ जो है सवाल उठाए थे, जो कि अब्राहमिक रिलीजन और हिंदुओं के संदर्भ में। उसमें पहला तो ये था कि क्या जो अब्राहमिक गॉड है वो काफिरों या पैगन्स को जो है वो अपने, या जो काफिर पैगन गॉड हैं उनको बराबरी का दर्जा देगा, जिससे कि जो उसके अनुयायी भी जो है, जो गैर अब्राहमिक रिलीजन के अनुयायी हैं, सपोज हिंदुओं के अनुयायी हैं, उनको वो अपने बराबर मानना शुरू कर दें, उनको इंसान मानना शुरू कर दें, या कमतर न मानें, उनको अपने बराबरी इंसान मानना शुरू कर दें। दूसरा बात ये थी कि जो है वो दूसरा सवाल हमने ये उठाया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन के अनुयायी हैं, जो ख़ासतौर से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हैं, यूज़ भी अब्राहमिक रिलीजन में आता है, लेकिन अब वो अलग एक कैटेगरी हो गई। तो ये क्या जो है वो जो दूसरे धर्मों के अनुयायी हैं, ख़ासतौर से हिंदुज़म के हैं या बुद्धिस्ट हैं, उनको कन्वर्ट करने, ये इन प्रकार कन्वर्ट करने, उनको जो अगर कन्वर्ट ना हो तो उनका सत्यानाश, उनका नाश करने, या उनके जो अभी भी जो आखिरी रिफ्यूज जो उनके कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, जापान है, और या मेनली इंडिया है, उसको जो है वो तोड़ने और नष्ट भ्रष्ट करने का जो अपने जो प्रयास चल रहे हैं लगातार, उसको वो बंद कर देंगे। तीसरा सवाल ये उठाया था कि जो है अगर वो इनका गॉड के दिमाग में कहीं आता भी है कि जो है वो आखिरकार दूसरे भी सारे ही इंसान हमारे जो है वो हैं और सब बराबर हैं, और उनके पास उनके अगर जो है हमने वो दूसरे धर्म को मानते हैं तो वो हमारी इच्छा के खिलाफ नहीं है, आखिरकार वो हमारी इच्छा के अनुसार ही है। तुम जब उसने पैदा किया है तो उसी की इच्छा के अनुसार है, नहीं तो वो मान लेगी उसने हमें पैदा नहीं किया, हिंदुओं को पैदा नहीं किया, उसने बुद्धों को नहीं पैदा किया, वो खाली सेक्टेरियन गॉड है, एक धरती के या सृष्टि के सिर्फ एक हिस्से का गॉड है, उसने पूरी सृष्टि नहीं बनाई है। तो उसका पूरा जो है क्लेम ही सर्वशक्तिमान होने का और पैरामाउंट होने का, या कहीं जो है ऑल कंपैशनेट होने का ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो ये मान लेता है, ये सोच लेता है दिमाग में कि जो है वो सबको बराबर कर दिया जाए, और ऐसा कोई दूत समझाने के लिए भेजता है और एक नई बाइबल या नई कुरान या कुरान में संशोधन करने भेजता है, तो आज की जो स्थिति है वो
पहले भी नहीं थी, पहले भी ईसा को सब लोगों ने तुरंत, बहुत से लोगों ने तुरंत नहीं माना था, बहुत थोड़े लोग अनुयायी हुए थे। मोहम्मद के अनुयायी भी जो है वो 10 साल तक जो है वो मक्का में रहे तो मुश्किल से 80 आदमी इकट्ठे हो पाए थे, जो वो भी सोसाइटी के जो झाड़ू से बिछड़े तिनके जिन्हें कहा जाता है वो थे। कुछ पागल, कुछ साले लूट के माल में, कुछ जो है वो ठरकी, कुछ इस टाइप के सब थे। एक जैसे गैंग होता है डाकुओं का, वो था। वो तो बाद में जब उसके पावर कुछ हाथ में आ गई तो तलवार के दम पे उसने सबका जो है धर्मांतरण किया था। कोई अपने बिलीफ से धर्मांतरण नहीं हुआ था, तो लोगों ने तब भी नहीं माना था, इवन मोहम्मद और ईसा को भी नहीं माना था। 19वीं सेंचुरी में देख लीजिए आप, जो है वो एक अहमदी साहब आए थे, जो अहमदी संप्रदाय है, क्या नाम उनका नाम था, गुलाम रसूल अहमद या ऐसा कुछ नाम था, ध्यान से उतर रहा भी मेरे। उनको किसी ने नहीं माना, बहुत थोड़े लोगों ने माना। हो सकता है कि वो असली जो है वो गॉड के लेटेस्ट प्रॉफिट रहे हों, मेहदी रहे हों, कौन जानता है। तो अगर गॉड किसी को भेजता भी है तो वो कोई उसको मानने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये इसके चांस की वो जो है अब्राहमिक रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, वो हिंदुओं को, बुद्धों को या और पैगन्स को जो है वो किसी भी तरीके से अपना बराबर मानना बंद कर देंगे, शुरू कर देंगे, और उनका जो है वो उनको कन्वर्ट करना या उनको कन्वर्ट ना होने की स्थिति में उनको उनका सत्यानाश करना, उनका नाश करना के प्रयास बंद कर देंगे या सपना छोड़ देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया हमेशा इसी तरीके से जो है झगड़े फसाद और कत्लो गारत में जो फोर्सेबल फ्यूचर है वो उलझा रहेगा। चौथा सवाल मैंने किया था कि जो है कि अगर एक सपोज एक मेमना है और वो बहुत अपने को अच्छा मानता है, एक नार्सिसिस्ट है, एक इनोसेंट है, बिल्कुल बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, जो ये गांधी का जो ये 3 बंदर रखता था गांधी, वो उस टाइप का कोई मेमना है। और एक जो है वो कितने दिन जो है ये जो भेड़ियों से भरा हुआ पूरा जंगल है, उसमें कितना भी अच्छा हो, कहे कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, दुनिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब जो है एक ही धर्म को, सबके धर्म उसी तरफ ले जाते हैं, सबकी सोच एक तरफ ले जाती है, सब उसी गॉड के पास पहुँचेंगे, अलीश्वर अल्लाह तेरो नाम टाइप का कोई मेमना है। तो क्या वो बहुत दिन तक इस जंगल में जो है वो ज़िंदा रह पाएगा? जब अगर वो अपने को, जब तक कि जो है वो अपना ये मेमनापन छोड़कर जो है वो, मैं हिंदुओं के संदर्भ में ऑफ कोर्स कह रहा हूँ, और वो जो है वो एक बिल्कुल ख़तरनाक जो है शेर का रूप न धारण कर ले। तो ये मेरा चौथा सवाल था। तो खैर ये सब बातें तो अलग हैं। अगर सिचुएशन आज की तारीख में जो हिस्ट्री में हो गया, जो भी उनकी विचारधाराएँ हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी की है, चाहे इस्लाम की है, कितनी भी जालिमाना, कितनी भी कातलाना है, ये सब मायने नहीं रखती, और ये सब चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। जैसे इतिहास के बहुत से लोगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चंगेज़ खान ने क्या किया, अटीला दे हूण ने क्या किया, ये सब कुछ, ये सब ठंडे बस्ते में है। तो तब भी मतलब यह है कि दुनिया में शांति बनी रहती और गनीमत रहती और कोई शिकायत नहीं रहती, और लोग लिव एंड लेट लिव जो है, जियो और जीनो दे की स्पिरिट में रहते। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मैंने बताया, आप सब जानते हैं कि कैसे गज़वा हिंद जो है, जो इस्लाम का एक बहुत 1400 साल पुराना सपना है, वो सपना 200 साल ठंडा रहने के बाद फिर से ज़िंदा हो गया है और पूरी तरह एक्टिव है, और पूरी जैसे कहा जाए शिद्दत की तरह एक्टिव, शिद्दत से एक्टिव है। ये इनके प्रकरण बाई हुक और बाई क्रुक हिंदुओं को और इवन जो है जो उनके अब्राहमिक सिस्टरहुड क्रिश्चियनिटी है, वहाँ क्रिश्चियन नेशन कंट्रीज़ में जाके वो क्रिश्चियंस को, जापान में जाके जापानियों को, चाइना में जाके चाइनीज़ को, सबका जो है वो उनको कन्वर्जन करने में, उनको दबाने में, उनके यहाँ जो है कायस क्रिएट करने में, उनकी सोसाइटी को डिस्टर्ब करने में वो लगा हुआ है। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी, सबको पता है कि यूरोप ने जो है वो पोप ने, जो पिछली सेंचुरी में था, पोप जॉन पॉल II था, कौन था, उसने जो है टारगेट रखा था कि 21st सेंचुरी में जो है सारे जितने भी जो है वो इंडिया है और चाइना है और एशिया है, उसको पूरा का पूरा नॉन मुस्लिम, इस्लाम के खिलाफ कहने की सालों की उसकी भी हिम्मत उस पोप की नहीं थी, जो अपने को बहुत बड़ा तोप मानता है और गॉड का जो अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मानता है। उस हरामजादे की हिम्मत इस्लाम के खिलाफ चू करने की नहीं थी। उसे तो इंडिया और ये चाइना और यही सब जो है वो कन्वर्ट करने, वो उसका वो लक्ष्य रख रखा है। तो सिचुएशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, जो अब्राहमिक रिलीजन उनके फॉलोअर हैं, इनकी जो है वो हिंदुओं से भयंकर जहनी नफ़रत, शदीद जिसे कहते हैं वो नफ़रत, और उनकी जो है वो यहाँ के जो नेटिव हिंदूज़ हैं
उनको जो है कन्वर्ट करने की लगातार जो है वो कोशिशें जो मिशन मोड में चल रही हैं, जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, बाई हुक और बाई क्रुक कन्वर्ट करने की, ये जो है वो यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की कोशिश, यही वो मुद्दा है, अकेला मुद्दा वो यही वो मुद्दा है जो तय करेगा कि भारत जो है वो अल्टीमेटली एक प्रगतिशील, एकजुट और खुशहाल देश के रूप में जो है 21st सेंचुरी में कायम रहेगा, या जो है नेक्स्ट जो है सीरिया, सूडान और सोमालिया में जो है वो यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। और लेकिन उससे सीरिया, सूडान और सोमालिया से भी 100 गुना बड़ा, आप समझ लें कि पॉपुलेशन उसकी जो है 100 गुनी और 50 गुनी इन कंट्रीज से है, तो वो 100 गुने बड़े जो है वो उसमें जो है सीरिया, सूडान और सोमालिया में बदल जाएगा। दोस्तों ये कोई रहस्य नहीं है, अगर कभी था भी, कि चाहे अमेरिका हो या चीन, शिया मुसलमान हो या सुन्नी मुसलमान, कैथोलिक ईसाई हो, चाहे जो वो एवेंजलिकल जो होते हैं, जो प्रोटेस्टेंट हैं, चाहे अमेरिकन डेमोक्रेट हों चाहे रिपब्लिक हों, चाहे इंडिया के जो सूडो सेकुलरिस्ट हों या वो हरामजादे कम्युनिस्ट हों, या फर्जी हिंदू हों, भले ही वो तिलक लगाते हों दिग्विजय सिंह जैसे, या जो है कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, वो हर व्यक्ति जो है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति और जो इसकी जो है आध्यात्मिक विरासत है उससे अगर वो जुड़ाव नहीं महसूस करता है, उस पर गर्व नहीं करता है, तो उसका एक ही इम्प्लीकेशन है, उसका एक ही जो है वो है कि वो हिंदू धर्म को जो है नष्ट होते हुए देखना चाहता है, और इसके लिए जो है वो लगातार प्रयास करने में वो जुटा हुआ है। तो और अगर वो इनमें जब सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब बहुत से लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या है कि फिर वो पूरी तरह वो फ्रस्ट्रेशन में एंटी नेशनल हुए जा रहे हैं। उनकी हर चीज़ में, हर एक बू में, आप कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को देख लीजिए, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी, ये तो खैर वो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्या हैं ही, और सूडो लेफ्टिस्ट या जो भी हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनको ही नहीं, पूरी कांग्रेस को देख लीजिए, वो पूरी तरह एंटी नेशनल एक इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में बदल चुकी है। वो क्यों? क्योंकि वो एंटी नेशनल ना होते, अगर वो इस नेशन को वो अपने हिसाब से अगर वो मोल्ड करने में सफल होते, बाकायदा हिंदू जो है चुपचाप जो है वो सिर झुका के जो है वो चर्च के अंदर जा रहे होते, या उन्हें इससे भी आधा मतलब है कि वो ईसाई हो जाएं, जो कांग्रेस के जो राहुल और ये फैमिली है, वो हिंदू ना रहें, वो आधे मुसलमान हो जाएं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत ना होती तो वो प्रो इंडिया या कहें कि इंडियन नेशनलिस्ट बने रहते हैं। लेकिन अब वो चूँकि इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से चाहते हैं कि हमारी लाइफ टाइम में ही हमें ये दिन देखने को मिल जाए। सोनिया माता चाहती हैं कि हमारी लाइफ टाइम में वो दिन देखने को मिल जाता, उनका सपना था, तो वो सपना नहीं पूरा हो रहा है, तो वो फिर पूरी तरह एंटी नेशनल हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने कहा है, इसको कोई हकीकत से नावाकिफ़ इंसान हो या जिसने अपनी आँखों पर पर्दा डाल रखा है पूरी तरह, जो दीन दुनिया से कटा हुआ है बिल्कुल, वो मेरी बात को जो है वो किसी पागल फैनेटिक की जो है वो कोरी बकवास करार दे सकता है। लेकिन फिर ज़रा सोचिए कि अगर ये कोरी बकवास है, तो जो 10 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की हिस्ट्री में हत्याएँ हुई, बलात्कार हुए, फिर पार्टीशन हुआ, अभी लेटेस्ट जो है वो पार्टीशन हुआ, उसमें 20 लाख हिंदू मारे गए, इसके बाद बांग्लादेश में, कश्मीर में, यहाँ वहाँ, बंगाल में, पाकिस्तान में, सब जगह वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी लड़कियाँ उठाई जा रही हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इन सब का जो है वो क्या अर्थ निकाला जाए? या फिर क्रिश्चियनिटी ने कम से कम इस्लाम से भी 2 या 3 गुने लोगों को जो है ख़त्म किया है, न्यू वर्ल्ड में, अमेरिका में, अफ्रीका में, और ये पूरी की पूरी जो है उन्होंने जो है वो ये समझिए कि एक दुनिया ही ख़त्म कर दी। जो रेड इंडियंस वगैरह सब रहते थे अमेरिका के एक कोने से लेके, कनाडा से लेके और साउथ चिली तक, वो सब की सब पूरी एक जो है आप समझिए कि जैसे एक दुनिया, एक नई दुनिया थी, अलग दुनिया थी, एक दुनिया ही उन्होंने ख़त्म कर दी क्रिश्चियंस ने। तो उन सब का जो है वो, अगर मैं एक रिलीजियस फैनेटिक हूँ तो वो, और डरा हुआ एक पैरानॉइड टाइप का एक जानवर हूँ मैं, समझ लीजिए कि डरा हुआ जैसे जानवर कहते हैं वो हूँ, तो फिर इन सब का क्या आप मतलब निकालेंगे? अब उस पर सवाल ये, लोग कहेंगे कि साहब जो है वो उसमें रिलीजन का लोड नहीं था, इंसान जो है वो जो पैदा हुआ था, जो भी 10-5 लाख साल पहले हुआ था, उसके अंदर की ये जो है, अंदर की वो जो अपनी जानवर की स्टेज से बाहर नहीं आया था, और वो लड़ाई झगड़ा मार काट ये सब दुनिया भर का अपनी जो है जाहिलियत से और जानवर, जैसे कहें कि जानवर वाली प्रवृत्ति से बाहर नहीं आया था, ये उसका नतीजा था, ना कि ये जो है वो किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी का नतीजा था। क्योंकि रिलीजन तो सब के सब प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, सबके सब ईश्वर के पास ले जाते हैं, है ना। तो
अब ये बताइए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर ये रिलीजन का रोल नहीं था तो ये काम लोगों को धर्म के नाम पर जो है कत्ल गारत फैलाने के नाम के काम जो है वो हिंदुओं ने, बौद्धों ने या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अलावा किसी भी और जो अब तक जो सैकड़ों रिलीजन होंगे किसी ने ये काम क्यों नहीं किया, है ना। तो सबसे पहला तो सवाल ये है, कभी कभी हिंदुओं ने मूर्ति पूजा कर अपनी फैलाने की कोशिश नहीं की, हिंदू धर्म नहीं फैलाने की कोशिश की। बौद्ध ऑफ कोर्स जो है वो मठ वाले थे, क्या नाम उसे कहते हैं, प्रोसेलिटाइजेशन करते थे, लेकिन वो बौद्धों से ज़्यादा शांतिपूर्ण तो कोई और रिलीजन था ही नहीं। तो पहला सवाल तो यह। दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं रिलीजियस फैनेटिक हूँ और डरा हुआ जानवर हूँ, तो ये बताइए कि वो जो है जिस धर्म के नाम पे, जिस गॉड के नाम पे, जिस रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे ये सब हुआ, और जिस किताब के नाम पर, होली बुक्स के नाम पे हुआ, उनमें 1 इंच 1 मिलीमीटर भर भी परिवर्तन आया है? उनमें कोई किसी ने चेंज किया है? कोई चेंज एक्सेप्टेबल है? चेंज अगर आपने एक चेंज करने की बात कर दी, सपोज कुरान की चेंज कोई आपने चेंज करने की बात कर दी, या कोई बदली हुई कुरान लाया जिसमें 2-4 सेंटेंस की मात्रा भी इधर से उधर कर दी, ये अलग बात है कि वो कुरान वो कहाँ से आई 200 साल बाद, और तमाम कुरानें थीं और वो सब बाद का कंपाइलेशन है, उसमें कितनी कमियां हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई उसमें एक लाइन भी, एक मात्रा भी बदल के लाता है तो जो है वो मुसलमान लाखों का खून बहाने पर आतुर हो जाएंगे। तो 1 इंच भी बदलाव नहीं आया है। तो आप उस रिलीजियस सोच से इंस्पायर्ड जो कत्लो गारत हुआ था और जो 10 करोड़ हिंदू मारे गए या 20-30 करोड़ जो और क्रिश्चियंस ने मारे, तो जब बदलाव नहीं आया है तो वो चीज़, वो टेंडेंसी कैसे ख़त्म हो जाएगी। अब तीसरा एक आर्गूमेंट है जो हमारे बहुत से जो है वो चतुर सुजान जो है, या चूतिए सुजान कह लो, उससे भी बढ़ के वो समझाने की कोशिश करेंगे कि वो रिलीजन और बुक्स तो अपनी जगह हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया है, और वो जो है अब धर्म से दूर जा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये सब अब ये पुराने ज़माने की बातें हो गई। वो उस सब पूरी सोच से, जो कत्ल वाली और खून खराबे वाली और तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करने वाली, औरतों को उठा के बेचने वाली वो सब सोच थी, उनसे वो कमोवेश बाहर आ गया है। तो अगर बाहर आ गया है तो ये फिर ये जो अब हम पिछले 20-30 साल में देख रहे हैं, 20 साल में हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की जो भयंकर मिशन मोड में जो है वो ऑलमोस्ट डेस्परेट और फ्रेंटिक जो है वो जो कोशिश चल रही है, क्यों चल रही है फिर आखिर हमें ये बताया जाए। अगर उस सब से बाहर आ गया है, रिलीजन से दूर हो गए हैं, रिलीजन को एक गुजरे ज़माने की या एक जैसे कहें कि जो एक ढहती हुई दीवार मान रहे हैं, तो फिर ये कोशिशें क्यों तेज हो गई हैं इतनी ज़्यादा, तो ये इसका कोई जवाब नहीं देगा। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात क्या है? सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो मेडिवल एज के जो इस्लामिक हत्यारे थे या क्रिश्चियन हत्यारे थे, है ना, वो जैसे सपोज ये ISI और वो, उनके पास वो हथियार नहीं थे, वो इतने रिलीजियस जो है फैनेटिक नहीं थे जितने कि आज की तारीख है ISIS, अलकायदा, बोको हराम, लश्कर तैयबा और ये क्या है वो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनके पास वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इनकी ट्रेनिंग जो है, जो मेडिवल में जो होर्ड्स आया करते थे और जिन्होंने कत्ल गारत किया, उससे ज़्यादा कहीं जो है वो सस्टेन्ड और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इनकी हुई है। इनके दिमाग कहीं ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। इनके दिमाग में जो है वो जो गज़वाए हिंद जैसी बातें जो है वो और ज़्यादा कूट के भरी हुई हैं, ये और ज़्यादा जो है डिटरमिन्ड हैं। तो और ज़्यादा मतलब कि कहने का मतलब है कि मिडिल एज में जो कुछ हुआ वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक आज की तारीख में स्थिति है। दोस्तों, बहुत से हिंदू, बल्कि मैं कहूँगा कि 99% हिंदू जो है वो मानते हैं कि इस्लाम में तो चंद आयतें ऐसी हैं कि जो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है वो हिंसा को सपोर्ट करती हैं और काफिरों को जो है वो ख़त्म करने के लिए या मारने के लिए कह सकती हैं। वो रिलक्टेंटली इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और उसके जो हालांकि उनका बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि उसका मतलब वो नहीं है, वो अलग मतलब है। उसके जो है बहुत से जो ओवर जीलस जो उनके इस्लाम के फॉलोअर हैं वो अपने हिसाब से गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक ईसाई धर्म का प्रश्न है, वो उसमें 99% हिंदू जो है वो क्या 100% हिंदू कहेंगे कि
ईसाई धर्म हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। उनके जो ईसाई धर्म के जो प्रणेता जो ईसा मसीह थे, वो तो बिल्कुल जो है वो गाय क्या कहिए कि वो मेमना, जैसे भेड़ का मेमना होता है, बकरी का मेमना, वो तो किसी के को नुकसान पहुंचाने के बारे में, वो तो दया और करुणा की वो साक्षात मूर्ति थे और गॉड के खुद संत थे, वो गॉड के बेटे थे, तो वो तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो ईसाई धर्म जो है वो हिंसा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और ईसाई धर्म के नाम पे जो कुछ भी हुआ है वो सब जो है वो उनके मिसगाइडेड जो फॉलोअर्स थे वो उन्होंने किया है। उसमें ईसाई धर्म का एज सच कोई रोल नहीं है, और या ईसा का कोई रोल नहीं है। तो मैं आपके जो है वो मुलाहिजा फरमाएं, मैं कुछ ईसाई के ही अपने जो ईसा मसीह थे उन्हीं का स्टेटमेंट कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो बाइबल में रिकॉर्डेड है। उसे कोई नहीं मना कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है बात के इंटरपोलेशंस हैं, कोई मानता नहीं है इस चीज़ को, और ये बाद में उसमें जोड़ दिए गए। ईसा ने ये बिल्कुल नहीं कहा था, ये कोई नहीं मानेगा। बस वो सिर्फ इतना करते हैं जो ईसाइयत के फॉलोअर्स या जो उसके जो है वो प्रोटागोनिस्ट या उसके वो अनुयायी या समर्थक हैं, वो कहते हैं कि जो मतलब उसका गलत निकाला जाता है, वो मतलब कि जीसस का मतलब ये नहीं था, वो मतलब जो है वो नादान से नादान आदमी या आप लोग भी जो है वो निकाल लेंगे कि इन सब का क्या मतलब है। तो पहला उनका एक स्टेटमेंट जैसे ये है, Whoever is not with me is against me, मैथ्यू 12:30 और ल्यूक 11:23 जो बाइबल की किताबें हैं। तो उनका कहना है कि हुअर, ईसा मसीह का कहना है ये, हुअर इज़ नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, जो कोई भी मेरे साथ नहीं है वो मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी ईसा के साथ नहीं है, जिसने भी ईसाई धर्म नहीं एक्सेप्ट कर रखा है, ईसाई धर्म ईसा एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, उसको जो है सीधे सीधे ईसा के अगेंस्ट माना जाए। और ईसा के अगेंस्ट अगर कोई है तो आप उसका क्या अंजाम होना चाहिए आप खुद ही जानते हैं। और ये वो लैंग्वेज है जो सबसे खतरनाक इंपीरियलिस्ट अमेरिका के हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जॉर्ज बुश टाइप के जो थे कि हुएवर इज नॉट विद मी, जो वहाँ की डीप स्टेट के लोग हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है मतलब हमें उसे बॉम्ब करने का, उसको ख़त्म करने का, नष्ट करने का उसका हमें पूरा अधिकार है। तो ये ईसा मसीह का डायलॉग है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक। दूसरा, डू नॉट थिंक आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू अर्थ, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड। ये मत सोचना, ये मैथ्यू 10:34, ये मत सोचना कि मैं दुनिया में शांति स्थापना के लिए आया हूँ, मैं शांति स्थापना के लिए नहीं आया, मैं एक तलवार लेके आया हूँ। अब आप इसका मतलब मैं इसमें क्या समझाऊँ, आप खुद समझदार हैं, बाकी दूसरे साले को समझाते रहें, वो आप समझाने दीजिए। आप इसका मतलब निकालिए क्या है कि मैं दुनिया में शांति स्थापना के लिए नहीं आया हूँ। कोई ये मत सोचे कि मैं शांति स्थापना के लिए आया हूँ, मैं हाथ में एक तलवार लेके आया हूँ। तो ये आपके जो है वो जैसे वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कहते नहीं आगाते कि वो जीसस को कि लैम्ब लैम्ब लैम्ब। तीसरा है, आई हैव कम टू सेट ए सन अगेंस्ट हिज फादर, ए डॉटर अगेंस्ट हर मदर एंड ए डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, मैथ्यू 10:35। अब इसका मतलब, मैं जो है बेटे को बाप के खिलाफ, बेटी को उसकी माँ के खिलाफ, और जो बहू को उसकी सास के खिलाफ करने के लिए आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल साले को जो है समाज में ही भसड़ नहीं फैलानी है, मुझे फैमिलीज़ के अंदर भसड़ फैलानी है। मतलब आप समझिए कि ये आज की तारीख में कोई कहेगा तो लोग ये कहेंगे कितना साला हरामी गिरा हुआ आदमी है। अगर कोई कहे, खड़ा होकर कहता है कि मैं जो है वो हूँ जो बाप को बेटे के अगेंस्ट कर देता हूँ, बेटी को माँ के अगेंस्ट कर देता हूँ, बहू को जो है वो उसकी सास के खिलाफ भड़काता हूँ, अगर कोई ये कहता है लोग कहेंगे इससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। तो ये ईसा मसीह के डायलॉग हैं। अब आप इसका जो है वो खुद अर्थ निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि जो है वो ईसाई जो है वो धर्म है वो हिंसा का समर्थन नहीं करता, तो आप इन चीज़ों से निष्कर्ष निकाल लीजिए। दोस्तों, एक्चुअली सच्चाई क्या है, मोहम्मद और ईसा में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क यह है कि मोहम्मद के टाइम में जो है वो जो सऊदी अरबिया था वो बहुत छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। किसी कबीले में 500 लोग, किसी में 300, किसी में 600, किसी में 1000, किसी में 1200, दूर दूर बसे हुए थे। और जब मोहम्मद के हाथ में पावर आई तो उन कबीलों को ख़त्म करना, उनको अपनी तरफ मिलाना, एक दूसरे से लड़ाना और उनको कुछ लालच दे के, लूट का, औरतों का, इन सब का लालच दे के मिलाना, बाकियों को हालों को जो है वो उनके काफ़िले टूट लेना, पूरे कबीलों को ख़त्म करना, ये सब बहुत आसान काम था। और वो मोहम्मद जो है बहुत ही श्रूड और चालाक आदमी था, तो वो अपने एक दूसरे को इस्तेमाल करते हुए, एक दूसरे को अगेंस्ट करते हुए
और वो कब्जा करता चला गया और जो है उसने पूरे अरेबिया पे कब्जा कर लिया और इस्लाम का इस तरीके से वो जो है वो प्रचार प्रसार तलवार की नोक पे हो गया। मोहम्मद ईसा मसीह के टाइम में जो है वो ये रोम में क्या नाम अरब में तो ये बिल्कुल फिजबिल था। जो जेरूसलम जो था वो रोमन एम्पायर के कब्जे में था। रोमन जो एम्पायर का जो वहाँ पर गवर्नर था वो वहाँ रूल किया करता था। रोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल, दुनिया उस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर, सैकड़ों साल तक पावरफुल बना रहा, वो रोमन एम्पायर था। तो जीसस के टाइम में अगर जीसस जो है वो सीधे अगर ओपन जो है वो वायलेंस करता या हाथ में तलवार एक बार हाथ में ले लेता तो वो उसकी गर्दन तुरंत साफ हो गई होती। तो जीसस ने जो है वो जो ये सब शांतिपूर्ण जो शांति का वाली बातें कहीं, जहाँ कहीं भी कहीं, वो मजबूरी में कहीं अगर वो मौका मिलता या जीसस जो है वो सपोज से सऊदी अरेबिया में पैदा हुए होते या कहीं अफ्रीका के किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुए होते जहाँ लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे होते, कोई एक पावरफुल एम्पायर नहीं होता, तो जीसस जो है उतना ही हिंसक, मे बी कि उतना ठरकी नहीं होता है ना, लेकिन वो जो है वो उतना ही हिंसक और उतना ही जो है तलवारबाज और उतना ही जालिमाना जो है वो होते जितना कि जो है वो इस्लाम का जो प्रॉफिट वो थे। तो ये फ़र्क है। लेकिन वो पतली गली से कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट निकल ही जाते हैं, आदमी के अंदर की जो प्रवृत्ति होती है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने वो निकल के जो आ गए कि जो है वो आई हैव कम विद ए स्वॉर्ड, या जो है वो दोज हु आर नॉट विद मी आर अगेंस्ट मी। इसको जो है अगर जो है वो ऐसे कहें कि किसी ने कहा है कि शो मी द गॉड, एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही, जैसे मैं कहूँगा कि बहुत ही ऐप्ट जो है वो एक कथन है या उक्ति है कि शो मी द गॉड यू वर्शिप एंड आई विल शो यू द पर्सन यू आर। कि मुझे वो भगवान दिखाओ जैसे तुम पूजा करते हो, या जो रिलीजन दिखाओ, रिलीजियस विचारधारा दिखाओ, या गॉड का करेक्टर दिखाओ जैसे पूजा करते हो, और मैं आपको बता दूंगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। सीधे सीधे है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक गॉड को वर्शिप करते हैं और वो गॉड का जो करेक्टर है वो आप उसी करेक्टर में अपने को ढालने की कोशिश करेंगे, या जाने अनजाने वो ढलते चले जाएंगे, बहुत हद तक जो है ढल जाएंगे उसमें। गॉड अगर आपका पीसेबल है तो आप पीस लविंग जनरली बनेंगे, पूरी सोसाइटी पीस लविंग बनेगी। अगर वो गॉड हिंसक है तो वो जो है वो आप हिंसा को वैलिड मानेंगे चीज़, और वो आप हिंसक बनेंगे। और भी तरीक़ों से गॉड अगर ठरकी है तो आप अल्टीमेटली ठरकी बनेंगे। तो एक तो ये हो गया, और मैं कहूँगा कि इसका जो एवर्स है, जो इसका रिवर्स है, वो भी उतना ही सही है। मैं कहूँगा कि मुझे आप किसी धर्म के अनुयायियों के कर्म दिखाओ और मैं आपको बता दूंगा कि वो उस ईश्वर को, आपके उसके ईश्वर और पैगंबर का करैक्टर जो है वो कैसा है। मुझे आप दिखा दीजिए कि साहब ये इस धर्म को मानता है, उस आदमी का चरित्र दिखा दीजिए, तो मैं बता दूंगा कि इसके गॉड का भी चरित्र क्या होगा। अगर वो वास्तव में उस धर्म को मानता है, अगर वो कहता है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ, और उसमें जो कर्म कर रहा है उस कर्म से आप सीधे सीधे जो है उस ईश्वर का करैक्टर आप पता कर सकते हैं कि उसका वो ईश्वर कैसा है। तो मतलब ये है कि जो ईसाई धर्म के जो ये पिछले 150 साल की मुश्किल से बात अभी छोड़ दीजिए, पूरे जो ईसाई धर्म के अनुयायियों के जो कर्म रहे हैं या इस्लाम के अनुयायियों के जो कर्म रहे हैं, तो आप उससे जो है सीधे सीधे आप जो है वो पीछे चलते चले जाइए, और जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए और आप पहुंच जाएंगे उसके गॉड तक, और आप उस गॉड का करैक्टर आप जो है वो जान सकते हैं कि क्या है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। हमारी यह सीरीज़ अभी जारी रहेगी और किसी हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कोई सलूशन निकालेंगे। ये जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और खाली समस्याएं खड़ी करने से और ये पूरे तबसरा करने से पुराना हिस्ट्री का, या जो है ये लोग ये करने वाले हैं, ये करते हैं या ये करते हैं, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मामले को किसी अंजाम या मुकाम तक न पहुँचाया जाए। तो हम कोशिश करेंगे आगे चल के, अभी तो और डिस्कस करना है कि जो है वो कोई इसका ठोस सलूशन कोई जो है वो सुझाया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़िए इससे, और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जो है ये तो जो टॉपिक है ये
जिसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। गाए बगाए किसी भी चैप्टर पे, किसी भी सब्जेक्ट पे बात करें, वो ये टॉपिक आना ही आना है। तो वो जो आपके कमेंट होंगे वो मुझे गाइडेंस देंगे और मेरी सोच में, समझ में जो है वो इजाफा करेंगे, और मैं उसी हिसाब से उनको फिर जो है वो इनकारपोरेट करके, और आगे आने वाले जो है जो हमारा ये डिस्कशन जारी रहेगा और आगे भी हमेशा जारी रहेगा, उसमें ये इनकारपोरेट करने की करूँगा मैं। तो दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदू।